दोस्तों, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन। और फिलहाल भारत भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है जहां दोस्त दुश्मन बनते दिख रहे हैं और दुश्मन दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि रूस भारत को सुखोई Su-57 फाइटर जेट बेचकर कहीं ना कहीं एक चाल चल रहा है, तो शायद आपको यकीन न हो, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती को दशकों पुराना और मजबूत माना जाता है। लेकिन आज जो हालात बनते जा रहे हैं, वे हमें मजबूर कर रहे हैं इस दोस्ती पर भी सवाल खड़े करने के लिए। दरअसल जब फ्रांस भारत को राफेल फाइटर जेट दे रहा था, तब भारत ने उससे सोर्स कोड यानी उस विमान की सबसे अहम तकनीकी जानकारी मांगी थी, ताकि भारत अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सके। लेकिन फ्रांस ने इसे देने से मना कर दिया। यही वजह थी कि भारत को मजबूरी में रूस की ओर देखना पड़ा, और रूस ने मौके की नजाकत को समझते हुए Su-50 का नया प्रस्ताव भारत के सामने रख दिया। रूस ने न सिर्फ इसे भारत को देने का ऑफर दिया, बल्कि अन्य देशों जैसे मलेशिया, ईरान, उत्तर कोरिया और अल्जीरिया को भी इस फाइटर जेट की पेशकश की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी देशों में से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। मलेशिया ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा गया कि Su-50 भले ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन इसकी स्टेल्थ क्षमता यानी रडार से छिपने की योग्यता पूरी तरह प्रभावी नहीं है। इसमें इस्तेमाल किए गए इंजन इसे रडार की पकड़ से पूरी तरह बाहर नहीं कर पाते, और यह एक गंभीर खामी मानी जाती है। यही वजह थी कि मलेशिया ने इसे लेने से मना कर दिया और कहा कि वह भविष्य में किसी अन्य देश के साथ मिलकर अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर बनाएगा या किसी बेहतर विकल्प की तलाश करेगा। इसी तरह अल्जीरिया के बारे में भी 1 साल से खबरें चल रही थीं कि उसने Su-50 खरीद लिया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ होता, तो निश्चित रूप से रूस या अल्जीरिया इसकी घोषणा कर चुके होते। इन सब के बीच अब रूस के पास भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचा है जो Su-50 का संभावित खरीदार हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कोई और देश इस फाइटर जेट को नहीं ले रहा, तब क्या भारत को इसे खरीदकर एक जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा? यहां से कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है। रूस वो देश है जिसने भारत को हमेशा प्राथमिकता दी है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। आज भारत के 60% से अधिक हथियार रूस से आए हुए हैं, और रूस ने हमेशा भारत को न केवल सस्ती कीमत पर हथियार दिए हैं, बल्कि तकनीकी ट्रांसफर यानी टेक्नोलॉजी शेयर करने में भी उदारता दिखाई है। अब जब फ्रांस जैसे देश सोर्स कोड देने से इनकार कर रहे हैं, तब रूस इसे देने के लिए तैयार है। यह एक बड़ा फैसला है, क्योंकि सोर्स कोड मिल जाने का मतलब है कि भारत उस फाइटर जेट को अपने हिसाब से बदल सकता है, उसमें स्वदेशी मिसाइल और उपकरण लगा सकता है, और रूस पर निर्भरता खत्म कर सकता है। फ्रांस से खरीदे गए राफेल की तरह शुरुआत में जब कोई और देश उसे खरीदने को तैयार नहीं था, भारत ने तब एक बड़ा कदम उठाकर उसे खरीदा, और अब वही राफेल दुनिया भर में डिमांड में है। कुछ वैसा ही ये Su-50 के साथ भी हो सकता है। अगर भारत इसे खरीदता है और इसकी इंडियन वर्जन डेवलप करता है, तो शायद बाकी देश भी इसे लेने की लाइन में खड़े हो जाएं। और इस प्रक्रिया में भारत को दोहरे फायदे होंगे। एक तो भारत को एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलेगा, और दूसरा, इसे रूस के साथ मिलकर भारत में बनाकर बड़ा आर्थिक फायदा भी होगा। तेजस और मिग की तर्ज पर भारत में Su-50 की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। यह हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाएगा। साथ ही भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इस पूरी स्थिति को अगर आप ध्यान से देखें, तो यह साफ होता है कि रूस का Su-50 भारत के लिए एक जाल भी हो सकता है और एक वरदान भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत इसे कैसे उपयोग करता है। अगर भारत इसे आंख मूंद कर खरीदता है, तो यह नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अगर भारत इसे अपने हित में इस्तेमाल करता है, सोर्स कोड लेकर कस्टमाइज करता है और खुद की फैक्ट्री में उत्पादन करता है, तो यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यह पूरा मामला सिर्फ एक फाइटर जेट की खरीद का नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच,
आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय का है। यही वजह है कि आज यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या रूस सू-50 बेचकर भारत को फंसा रहा है या भारत इस मौके को एक वरदान में बदल सकता है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को सू-50 खरीदना चाहिए? क्या भारत इस फाइटर जेट को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकता है? अपनी राय जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस डिफेंस डिप्लोमेसी की असल तस्वीर का पता चल सके। जय श्री राम।